हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है, कितने प्रकार के इनहेरिटेंस होते हैं और हम जावा लैंग्वेज में किस टाइप से इनहेरिट कर सकते हैं कोई भी क्लास को, और कौन से इनहेरिटेंस है, मतलब कितने प्रकार के इनहेरिटेंस जो है जावा में प्रेजेंट होते हैं कंपेयर्स टू अदर लैंग्वेज लाइक सी एंड सी प्लस प्लस। और ये भी बात करेंगे कि सुपर कीवर्ड क्या होता है और हम सुपर कीवर्ड को किस टाइप से इस्तेमाल करते हैं जावा के अंदर। अगर से हमारे पास दो क्लासेस है और उन दोनों में कंस्ट्रक्टर बने हुए हैं तो उनका किस टाइप से रोल होने वाला है सुपर कीवर्ड के साथ, ये बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इनहेरिटेंस से। तो इनहेरिटेंस की डेफिनेशन को हम देखते हैं कि क्या होती है इनहेरिटेंस की डेफिनेशन। इनहेरिटेंस बेसिकली मीन्स दैट कि हमारे पास कोई क्लास है तो हमको जो कोई पहले से जो क्लास है उसकी कोई प्रॉपर्टीज को हम दूसरी क्लास में यूज कर सकते हैं। मतलब कि हमारे पास कोई पहले से ही बनी हुई क्लास है, उसकी जितने भी प्रॉपर्टीज है हम जो नई क्लास बनाएंगे उसमें यूज कर सकते हैं। बेसिकली इनहेरिटेंस हमको ये बताता है कि ऑल द प्रॉपर्टीज विच विच आर प्रेजेंट इन प्रीवियस क्लास विच कैन बी एक्सेस इन आवर न्यू क्लास। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इनहेरिटेंस की डेफिनेशन लिखते हैं। Inheritance means that the properties and functionality the properties and functionality of used in new class। आप इसकी जो किताबी लैंग्वेज है वो भी आप वो डेफिनेशन आप देख सकते हैं, आप कॉपी वगैरह में लिखी होगी। ये अपनी तरफ से मैं आपको बता रहा हूँ किस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं, बस समझने के लिए। इनहेरिटेंस मीन्स दैट द प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनलिटीज यूज इन न्यू क्लास। और जो प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनलिटीज जो यूज होने वाली है इसमें वो किसकी होने वाली है, प्रीवियस क्लास की। जैसे कि हमने कोई मेथड बना के रखे हैं पहले से ही, कोई क्लास में कोई मेथड पहले से ही बनी हुई है, उसको हमको न्यू क्लास में यूज करना है तो उस केस में हमको जो है इनहेरिटेंस का यूज आता है। और अब बात करते हैं कितने प्रकार के इनहेरिटेंस होते हैं। तो बेसिकली जो है 5 टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं, लेकिन जो है ओनली 3 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस आर प्रेजेंट इन जावा। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस की। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा। हाँ, हम बात कर रहे हैं पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस कितने होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो द फर्स्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। इट मीन्स दैट इफ वी हैव अ सिंगल क्लास, मान लीजिए कि हमारे पास कोई सिंगल क्लास है और हम उस एक दूसरी क्लास को इनहेरिट करा रहे हैं दूसरी क्लास को। मतलब कि जो पहली क्लास है उससे इनहेरिट करा रहे हैं दूसरी क्लास को। सिर्फ ओनली सिंगल क्लास इनहेरिट सिंगल क्लास, मतलब कि एक ही क्लास की फंक्शनैलिटी हम दूसरी क्लास में यूज कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। तो मान लीजिए मैं एग्जांपल के जरिए आपको बताता हूँ। हमारे पास ये है क्लास वन, क्लास ए,
और ये जो है क्लास बी है। क्लास बी है। मान लीजिए जो क्लास बी है वो इनहेरिट कर रहा है क्लास ए को। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था, जो क्लास बी होगी वो इनहेरिट करेगी क्लास ए को। मतलब कि जो क्लास ए की जितने भी प्रॉपर्टीज होगी, फीचर्स हो गए या फिर फंक्शनैलिटी बोले, वो क्लास ए की जितने भी फंक्शनैलिटी होगी वो सब कहाँ में आ जाएगी, क्लास बी में आ जाएगी, अगर से क्लास बी इनहेरिट करता है क्लास ए को। तो अब बात करते हैं कि क्लास ए को क्या बोलेंगे। तो क्लास ए को बोलते हैं सुपर क्लास। सुपर क्लास बोल लो या फिर बोल लो इसको पेरेंट क्लास। और क्लास बी को क्या बोलेंगे, यहाँ लिख देता हूं मैं, क्लास बी। क्लास बी को क्या बोलेंगे, क्लास बी को बोलेंगे सब क्लास और चाइल्ड क्लास। आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो क्लास बी को। तो जैसे कि मैंने बात किया यहाँ पर सिंगल इनहेरिटेंस और सिंगल लेवल इनहेरिटेंस की। सिंगल इनहेरिटेंस और सिंगल लेवल इनहेरिटेंस जो है, इसी को बोलते हैं जब एक क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट कर रही हो बस। मतलब कि सिंगल सिंगल क्लास का जब यूज आ रहा हो, मतलब कि क्लास बी सिर्फ इनहेरिट किसको कर रही है, क्लास ए को। एक सिंगल क्लास इनहेरिट कर रही है दूसरी क्लास को। एक सिंगल क्लास काय को इनहेरिट कर रही है, क्लास दूसरे क्लास को। मतलब कि एक सिंगल क्लास इनहेरिट कर रही है एक सिंगल क्लास को, मतलब इसको क्या बोलेंगे, सिंगल इनहेरिटेंस बोला जाएगा या फिर सिंगल लेवल इनहेरिटेंस इसको बोला जाएगा। अब बात करते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, तो उसकी बात करते हैं। इसको आगे बढ़ाते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात करते हैं। मान लीजिए एक क्लास सी बनाया मैंने, और ये जो क्लास सी है काय को इनहेरिट कर रही है, क्लास बी को। आई होप आप लोगों को क्लियर दिख रहा हो। तो जो क्लास सी है किसको इनहेरिट कर रही है, क्लास सी इनहेरिट कर रही है क्लास बी को, और क्लास बी किसको इनहेरिट कर रही है, क्लास ए को। तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मतलब कि एक सिंगल क्लास इनहेरिट किसको कर रही है, एक यहाँ पर एक सिंगल क्लास इनहेरिट कर रही है एक सिंगल क्लास को, लेकिन वो भी सिंगल क्लास किसको इनहेरिट कर रही है, क्लास दूसरी को, क्लास ए को। क्लास सी इनहेरिट करी क्लास बी को, क्लास बी इनहेरिट करी क्लास ए को। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्या बोलेंगे, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल में सिर्फ दो क्लास थी, एक सिंगल क्लास को इनहेरिट कर रही थी, लेकिन मल्टी लेवल में क्या होगा, सिंगल सिंगल क्लास जो होगी एक दूसरे को क्या करने लगेगी, इनहेरिट करने लगेगी। तो इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो। तो ये क्या हो गई, ये क्लास सी जो है चाइल्ड क्लास किसकी है, क्लास बी की। क्लास सी में जितने भी प्रॉपर्टीज होगी, वो क्लास बी में जितने भी प्रॉपर्टीज होगी वो काय में जाएगी, क्लास सी में आ जाएगी बाय यूजिंग इनहेरिटेंस। अब चलो आगे बात करते हैं, हेरिडिकल इनहेरिटेंस क्या होता है। मल्टीपल हो गया। अब हायरार्किकल इनहेरिटेंस की बात करते हैं। उसके पहले मैं बता देता हूँ मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में बता देता हूँ। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब इसके आगे हम चालू करते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस यहाँ पर भी लिख देते हैं, इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा चाइल्ड क्लास और सब क्लास। अब बात करते हैं हेरिडिकल इनहेरिटेंस की।
सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस की। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, इसको पूरे को कट कर देता हूँ मैं। एक क्लास बी है और एक क्लास सी है। और ये हो गई, इसको लिख देते हैं हम चाइल्ड क्लास और सब क्लास। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। जब पेरेंट क्लास ज़्यादा हो सिंगल चाइल्ड से, मतलब कि जब पेरेंट क्लास कितनी है, 3 है, इस केस में क्या है, पेरेंट क्लास 3 है और एक उसका सिंगल चाइल्ड है, तो उस केस में इसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस। व्हेन वी आर हैविंग अ सिंगल चाइल्ड ऑफ मोर देन वन पेरेंट, देन इट इज कॉल्ड अ मल्टीपल इनहेरिटेंस। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। मतलब कि जो चाइल्ड क्लास होगी उसमें प्रॉपर्टीज किसकी होगी, क्लास ए की भी प्रॉपर्टीज होगी, क्लास बी की भी प्रॉपर्टीज होगी और क्लास सी की भी प्रॉपर्टीज होगी। मतलब कि तीनों क्लास की प्रॉपर्टीज एक सिंगल चाइल्ड में होगी। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया, इस पर बात करते हैं हेरेडिकल इनहेरिटेंस क्या होता है। तो हेरेडिकल इनहेरिटेंस की बात करते हैं। और बात करें जावा में, इसी के बारे में बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट नोट में आप इसको डाल लीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। इन जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट फॉलो। जावा बेसिकली एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, जैसे कि आपको मालूम होगा। लेकिन जो जावा होती है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को क्या करती है, फॉलो नहीं करती है। क्योंकि जो है इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है मल्टीपल इनहेरिटेंस में। मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए आपके पास दो क्लास है, ए और बी, और एक क्लास सी है।
जो किसको इनहेरिट कर रही है, क्लास ए और क्लास बी को इनहेरिट कर रही है। तो मान लीजिए मैंने क्लास ए में कोई मेथड बनाया सो नाम का और क्लास बी में कोई मेथड बनाया सो नाम का, तो जो क्लास सी होगी जिससे हम कॉल करेंगे मेथड्स को सो नाम से अगर से हम कॉल करते हैं क्लास सी में, तो इस केस में क्या होने वाला है कि सो कॉल जैसे ही हम करेंगे तो क्या होगा कि समझ नहीं आएगा जावा लैंग्वेज को कि हम कौन सा सो कॉल कर रहे हैं, क्लास ए का सो कॉल कर रहे हैं कि क्लास बी का कॉल कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगी, प्रॉब्लम आएगी एम्बिग्यूटी की। एम्बिग्यूटी मतलब कि होता है when we are having a similar types of method then it is called a ambiguity। बेसिकली क्या होता है कि दो क्लासों में सेम नाम के मेथड हमने बना दिए थे और क्लास सी उसको क्या कर रही थी, इनहेरिट कर रही थी। तो क्लास सी इनहेरिट कर रही थी क्लास ए और क्लास बी को, और क्लास सी से हमने क्या किया, कॉल किया सो मेथड को। तो क्लास सी में से हमने कॉल किया, तो क्लास सी में जो भी हमने ऑब्जेक्ट वगैरह बनाया होगा उसको क्या होगा, मतलब कि समझ नहीं आएगा कि ये किस क्लास का मेथड होने वाला है, कि ये क्लास ए का मेथड होने वाला है कि ये क्लास बी का मेथड होने वाला है। तो इस केस में जावा लैंग्वेज जो है फॉलो नहीं कर, इसी वजह से जो है जावा लैंग्वेज क्या करती है, मल्टीपल इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं करती है। क्योंकि क्या होने वाला है इसमें, जावा लैंग्वेज समझ ही नहीं पाएगी कि उसको कौन से वाला सो मेथड कॉल करना है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई हो, और नहीं आई है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब बात करते हैं इसके आगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस की। तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है, आपको नॉर्मली बता दूं कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस मतलब ये होता है when we are having a single parent then when we are having a single parents and more than child। मतलब बेसिकली अगर से हमारे पास सिंगल पेरेंट रहता है और उसकी मल्टीपल चाइल्ड रहती है तो उसको क्या बोलेंगे, हेरिडिटल इनहेरिटेंस बोला जाएगा। मतलब कि जो होगा इसमें क्या होने वाला है, सिंगल पेरेंट्स के मल्टीपल चाइल्ड होने वाले हैं। तो जो मल्टीपल चाइल्ड्स होने वाले हैं उनके पास प्रॉपर्टीज कौन सी होगी, एक सिंगल पेरेंट की प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होगी। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं लास्ट वन, उसको बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। और हाइब्रिड इनहेरिटेंस मतलब होता है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। बेसिकली ये दो इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन होता है, एक सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस। इन दोनों का अगर से आपको कहीं कॉम्बिनेशन दिखता है तो इसको बोला जाएगा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। आई होप आप लोगों को ये सब कुछ समझ आ गया हो। और इसके बाद बात करते हैं कोडिंग लेवल पे हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलो खोलते हैं हमारा आईडी और चालू करते हैं, हम शुरू करते हैं हमारी